वॉइस मैसेज शुड बी कॉम्प्लीमेंटिंग, कॉम्प्लीमेंट देने के लिए होना चाहिए, कंप्लेन करने के लिए नहीं होना चाहिए कि मैंने बोला था कि मैं फीडबैक के लिए कॉल करूंगा और मैंने कॉल किया लेकिन तूने फोन नहीं उठाया, सालो तुम समझते क्या हो अपने आप को। ऐसा नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंटिंग होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंटिंग का भी मतलब बताऊंगा। नेवर पुट प्रेशर ऑन प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट पे प्रेशर कभी ना डालें। ये 2 स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग खुद करके बताऊंगा आपको। नेवर पुश प्रेशर ऑन प्रोस्पेक्ट। इफ यू फील फ्रस्ट्रेटेड वर्क ऑन योर लॉ ऑफ एवरेज। अगर 2 ही प्रोस्पेक्ट हैं जिनसे आपकी बात चल रही है तो उस पर आप प्रेशर डालेंगे। आप प्रोसेस फॉलो कीजिए, प्रोसेस फॉलो कीजिए, प्रेशर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। और प्रोसेस में दूसरा भी एक पॉइंट है कि लॉ ऑफ एवरेज। क्या आप हर रोज 3 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं? अगर ऑनलाइन में है तो 3 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, क्या वो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं? अगर वो प्रोसेस फॉलो करेंगे तो लोग क्लोज होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे, ठीक है। You can always 100% control your law of average, but you can never 100% control the prospect. आप prospect को 100% कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपनी लॉ ऑफ एवरेज को 100% कंट्रोल कर सकते हो, 100% कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है जी। तो समराइज क्या करेंगे? ये आ गया जी समराइज। अब ये दोनों जगह पे यूज करना है, वॉइस कॉल में भी और वैसे भी। हमने क्या लिखा? एंटरप्रेन्योर बनना आज की डेट में बेटर करियर क्यों? हेलो, एंटरप्रेन्योर बनना आज की डेट में बेटर करियर क्यों है। नंबर 2 किसके बारे में बात करेंगे? क्यों नेटवर्क मार्केटिंग से ही एंटरप्रेन्योर बनना आज की डेट में बेटर करियर है, राइट। नंबर 3 टीएसएस की टॉप लीडरशिप आपके एंटरप्रेन्योर जर्नी में इंपॉर्टेंट रोल कैसे अदा करेगी। नंबर 4 वेस्टीज। इन 4 चीजों के बारे में बात करनी है 2 से 3 मिनट में। एग्जांपल लेते हैं। ये मैं आ गया जी, ये मेरा एक ग्रुप है, लीडरशिप ग्रुप, जिसमें मैं व्हाट्सएप वॉइस मैसेज भेज रहा हूं। और मैं कैसे भेज रहा हूं, पॉइंट्स नोट करते रहिएगा, और मैं क्या बोल रहा हूं वो भी ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी वरुण जी, मैंने देखा आप प्रेजेंटेशन में थे और मैं समझ सकता हूं कि आप कहीं बिजी होंगे, इसीलिए आपने मेरा कॉल नहीं उठाया। क्योंकि मैंने बोला था कि मैं फीडबैक के लिए आपको कॉल करूंगा, इसलिए मैंने कॉल किया था, राइट। कोई दिक्कत नहीं, जब आप फ्री होंगे तो मुझे कर लीजिएगा, नहीं तो मैं तो थोड़ी देर बाद आपको कर ही लूंगा, राइट। मैं बस वरुण जी ये ऐड ऑन करना चाहूंगा कि आज की डेट में एंटरप्रेन्योर बनना ही बेहतर करियर है, क्योंकि आपको मालूम है कि जॉब्स की क्या हालत है मार्केट के अंदर, राइट। हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम और एम्प्लॉयमेंट सिस्टम, पूरा एजुकेशन सिस्टम एंड एम्प्लॉयमेंट सिस्टम ही इस समय खराब हो चुका है। तो इसलिए एंटरप्रेन्योर बनना सबसे बढ़िया करियर है। अब नेटवर्क मार्केटिंग से ही एंटरप्रेन्योर क्यों बनना है सर? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आप नेटवर्क जल्दी बना सकते हैं सर, नेटवर्क जल्दी बना सकते हैं। और साथ ही साथ नेटवर्क मार्केटिंग एक एसेट लाइट मॉडल है। एसेट लाइट का मतलब क्या होता है सर? कि उसमें आपका बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको ऑफिस नहीं खोलना, एम्प्लॉय नहीं रखने, बिजली के बिल नहीं देने, आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट को रिप्लेस करके शुरुआत कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं 4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, एजुकेशन सिस्टम ले सकते हैं। 4 महीने बाद डिसाइड कीजिएगा कि आपको इस बिजनेस को करना है या नहीं करना है। और इन 4 महीने में भी आपको ट्रेन करेंगे टीएसएस के टॉप लीडर्स, डब्ल्यूडब्ल्यूडी के टॉप लीडर्स, सोनू सर की गाइडेंस में आप ट्रेंड होंगे, ताकि आप फास्ट तरीके से एंटरप्रेन्योर बन सकें और आपकी जर्नी शानदार हो सके, राइट। देखिए सर, सीख के हवाई जहाज भी चलाया जा सकता है, बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती। साथ ही साथ मैं बोलूंगा सर कि वेस्टीज भारत का नंबर 1 कंपनी है। वेस्टीज ने अपने आप को प्रूव किया है, राइट। ऑलरेडी 2729 करोड़ कंपनी टच कर चुकी है और 350 प्रोडक्ट के साथ में आज टॉप पे है। शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है और हेल्थ के ऊपर काम कर रही है, राइट। बाकी बहुत सारी बातें और होंगी सर, जब आप मेरे से बात करेंगे तो हम और बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन मेरा एक और रिक्वेस्ट रहेगा कि सर, मैं नहीं कह रहा कि आपके पास में पोटेंशियल नहीं है, आपके पास में कैपेबिलिटी नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप खुद किसी से अभी बात मत कीजिएगा, क्योंकि आपके पास में अभी कंप्लीट नॉलेज नहीं है। पोटेंशियल है सर, कैपेबिलिटी भी है, लेकिन कंप्लीट नॉलेज नहीं है। जिससे भी बात करेंगे मैं और आप मिलकर बात करेंगे सर, राइट। सो थैंक यू सो मच। जब आप फ्री होना तो आप मुझे कॉल कर लेना।
ऑल्दो मैं भी आपको 2-3 घंटे बाद एक बार दोबारा मिला लूंगा। थैंक यू सो मच। 2 मिनट 34 सेकंड। कितने की? 2 मिनट 34 सेकंड की कॉल रिकॉर्डिंग है ये आपके सामने है, ये ग्रुप में भेज दिया मैंने, राइट। मैं चाहता हूं कि ये ग्रुप उसको अलग अलग जगह भेज सकता है। 2 मिनट 34 सेकंड, याद रखना। क्या क्या यूज किया है? जो आपके सामने लिखा है मैंने वही यूज किया है। मैंने कोई भी ऐसी चीज यूज नहीं की जो कि अप्रत्याशित हो, जो कि नई हो। आपके सामने लिखी है, मैंने वही चीजों का इस्तेमाल किया है। वॉइस मैसेज से क्या होगा? वॉइस मैसेज से आपकी इंटेंशन जाती है। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, आज की डेट में रील्स बहुत हिट होती हैं, आपको मालूम है, बहुत हिट होती हैं। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप बोलते हैं ना, जब आप बोलते हैं तो आपकी टोनैलिटी, आपका इमोशन, आपका इंटेंशन, आप इंटेंशन का मतलब आप क्या सोच रहे हैं सामने वाले के लिए, सामने वाले के लिए आपका केयर, ये सारी चीजें बोलने में झलकती हैं, लिखने में नहीं झलकती, राइट। आज की डेट में अगर आप लिख देंगे तू बहुत सुंदर है, ठीक है, तो उसके भी अलग अलग मतलब निकाल सकते हैं लोग। आज की डेट में अगर आप लिख देंगे आई लव यू, तो उसके भी अलग अलग मतलब निकाल सकते हैं लोग, है ना। लिखने का अलग अलग मतलब हो सकता है, लेकिन जब आप बोलते हैं इंटेंशन, केयर, वो सब झलकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिखिए मत, वॉइस मैसेज भेजिए। ऑप्शन है हमारे पास में, सेंड वॉइस मैसेज, राइट, सेंड वॉइस मैसेज। होपफुली आप मेरी बात समझ रहे हैं। अब वो लोग जिन्होंने कॉल उठा लिया उनको भी हम क्या बोलेंगे? सबसे अच्छा क्या लगा? तो वो मेरे को बोलता है, कोई बोलता है कि सर जो चेक दिखाए ना वो बहुत बढ़िया लगे। कोई बोलता है सर आपने 10,000 से लेकर 10 लाख तक के चेक दिखाए, वो बहुत बढ़िया लगे। कोई बोलता है सर वो केपीएमजी की रिपोर्ट थी ना वो बहुत अच्छी लगी। कोई बोलता है सर प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा सर। कोई बोलता है जो प्रेजेंटेशन दे रखा था ना उसका अंदाज बहुत अच्छा लगा सर, राइट। तो हम क्या बोलेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और साथ ही साथ फिर हम ये सारी चीजें, चारों चीजें ऐड करेंगे। क्या करेंगे? समराइज। ये हमारा सबसे पहली क्लोजिंग है जिसको बोलते हैं समराइज क्लोजिंग, समराइज क्लोजिंग, समराइज क्लोजिंग, समराइज क्लोजिंग। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप, आस्क फॉर मनी अकॉर्डिंग टू योर बिल एंड शेयर योर बिल, गिव योर एश्योरेंस ऑफ वर्किंग टुगेदर। हिंदी में, पैसा मांगे, जितना बिल आपका था उसके हिसाब से अपना बिल शेयर करें और एश्योरेंस दें साथ में काम करने का। हिंदी में आ गया पूरा। चलो यार, चल भाई, चलो सर, स्टार्ट करते हैं। मैं बैठा हूं, मिलकर बड़ा काम करेंगे। जो पेमेंट आप करोगे उसमें वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट तो मिल ही रहा है, लेकिन उसे कमाकर भी हम आगे रिकवर करेंगे, कमाकर भी रिकवर दे करेंगे। मैंने बोला पेमेंट जल्द से जल्द मांगनी है। हमने कब मांगी? पहला स्टेप, पहला स्टेप, सबसे अच्छा क्या लगा? जिसने कॉल उठाया, सबसे अच्छा क्या लगा जिसने कॉल उठाया। जिसने नहीं लगाया उसको वॉइस कॉल। वो कुछ क्वेश्चन करता है तो समराइज किया, समराइज करने के बाद पैसा मांगा। सिंपल, स्ट्रेट लाइन क्लोजिंग करने के लिए पैसा मांगा। क्लियर है? अब आगे लेकर चलता हूं। पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करोगे या डेबिट कार्ड से करोगे? ठीक है जी, बिल्कुल कर सकते हैं, लाइव भी कर सकते हैं। सामने वाले कोई क्लोजिंग जिसकी पेंडिंग हो आप कॉन्फ्रेंस पे लीजिए, हम लाइव भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, राइट। लेकिन जब मैं क्लोजिंग करूंगा लाइव, बहुत लंबी क्लोजिंग करूंगा, तो फिर हम उसके लिए अलग दिन चुनना पड़ेगा हमें। हम लाइव भी कर सकते हैं लेकिन उसके लिए अलग दिन चुनना पड़ेगा, फिर वो ट्रेनिंग रह जाएगी सारी की सारी। ठीक है, आज नहीं कर सकते लेकिन हम लाइव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वैसे अच्छा ऑप्शन है ये, है ना। तो फेसबुक पे मैं एक पोस्टर डाल देता हूं कि वी आर डूइंग लाइव क्लोजिंग, लाइव क्लोजिंग कर रहे हैं हम। तो कुछ लोग चुन लेंगे जो कि जिन्होंने फॉलो अप करना होगा, तो उनका फॉलो अप करके हम लाइव क्लोजिंग कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर। मैं बिल्कुल हक में हूं इसके।
ठीक है जी। अब जब आप पैसे मांगेंगे तो क्या आएगा, पहला ऑब्जेक्शन आएगा। तो पहले ऑब्जेक्शन क्या हो सकते हैं, ये पहले ऑब्जेक्शन आपके मैक्सिमम बार यही ऑब्जेक्शन होंगे। क्या ऑब्जेक्शन हो सकते हैं पहले, सोचता हूं यार, करते हैं यार, अरे कहां गया, सॉरी, सोचता हूं यार, करते हैं यार, अभी तो पैसे नहीं हैं, कुछ और भी देख रहा हूं, ये पहली ऑब्जेक्शन हो सकती है आपकी। सबसे पहली ऑब्जेक्शन में ये चार चीजें आएंगी मैक्सिमम बार। अब ये चार चीजें जब भी मैं लिखता हूं इसका मतलब ये होता है कि 80% ऑफ द टाइम यही आएंगी मैक्सिमम बार। ठीक है, पहली ऑब्जेक्शन में सोचता हूं यार, करते हैं यार, अभी तो पैसे नहीं है, कुछ और भी देख रहा हूं, कुछ और भी देख रहा हूं। अब इसको कैसे हैंडल करेंगे उसके ऊपर चलते हैं। तो चौथा स्टेप आ गया आपका, क्योंकि उसने ऑब्जेक्शन बोला। हैंडल पहली ऑब्जेक्शन, पहली ऑब्जेक्शन को हैंडल करें, चौथा स्टेप। नंबर 2, एजम्पशन क्लोजिंग करेंगे। कौन सी क्लोजिंग करेंगे, एजम्पशन क्लोजिंग। अभी तक कौन सी क्लोजिंग की थी हमने, समराइज क्लोजिंग। अब हम कौन सी क्लोजिंग करेंगे, एजम्पशन क्लोजिंग। नंबर 3, आस्क फॉर मनी अगेन। मैंने क्या बोला, पैसा कितनी बार मांगेंगे, 3 बार। अभी हमने कितनी बार मांगा है, 1 बार। राइट, अब हम कितनी बार मांगेंगे, दूसरी बार। तो पहला हैंडल ऑब्जेक्शन। अब ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है सबसे पहले। कैसे हैंडल करना है, ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए हमेशा एक फॉर्मूला को याद रखें, जिस फॉर्मूला को हम बोलते हैं फील, फेल्ट, फाउंड। सबसे पहले शुरुआत किससे करनी है, फील, फेल्ट, फाउंड। फील, फेल्ट, फाउंड, फील, फेल्ट, फाउंड। इसका मतलब क्या है कि आप जैसा फील कर रहे हैं, आप जैसा फील कर रहे हैं, आप जैसा सोच रहे हैं, मुझे भी पहले वैसे ही लगता था, मुझे भी पहले वैसे ही लगता था, मुझे भी पहले वैसे ही लगता था, जब तक मुझे, फील का मतलब आप जैसा सोच रहे हैं, फेल्ट का मतलब मैं भी ऐसा ही सोचता था, फाउंड का मतलब जब तक मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लिया था, जब तक मेरे को पूरी जानकारी नहीं थी, जब तक मैंने ये किताब नहीं पढ़ी थी, जब तक मैंने वेस्टिज के बारे में टेस्टिमनी नहीं देखे थे, जब तक मैंने प्लान को अच्छे से नहीं समझा था, राइट, तब तक मुझे भी ऐसा ही लगता था। फील, फेल्ट, फाउंड, फील, फेल्ट, फाउंड। तो बंदा क्या बोल रहा है, सोचता हूं। तो हम क्या बोलेंगे, मैं बोलूंगा आप जैसा सोच रहे हो मैं भी पहला वैसे ही सोचता था कि मुझे भी सोच लेना चाहिए, मुझे भी सोच लेना चाहिए, लेकिन जिन्होंने मुझे प्रोजेक्ट दिखाया उन्होंने मेरे से पूछा, उन्होंने मेरे से बोला कि सोचना बिल्कुल जायज है, सोचना भी चाहिए कि